निराशीर परिग्रह, सबसे निराश हो जाना, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, सबसे निराश हो जाना लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, वही सब झोलियां भरता है, वही सब देने वाला है, वही तुम्हारे दामन को भरने वाला है, उससे निराश मत होना। सामवेद के अंदर भी तो यही कहा गया है, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी लेना है उससे लो, वही झोलियां भरने वाला है, वही दामन भरने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, नस्तस्मा देवी शो, नहीं दे सकता उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें, री ऋषा कुछ भी, री ऋषा कुछ भी, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। यानी जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। अरे यही तो कुरान कहता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा, ओ मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उदऊनी, मुझे पुकारो मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें दूंगा। यही तो अल्लाह कहता है, बल्कि बाकायदा वो ये कहता है कि मुर्दों से मत मांगो, जो कब्रों में दफन है तुम उनसे मत मांगो। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुर्दे इतने बेबस हैं, इतने बेबस हैं कि तुम उनको अपनी आवाज नहीं सुना सकते। सूरह नमल आयत नंबर 80 उठाओ, अल्लाह नबी से कह रहा है, ऐ नबी आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। अरे जब नबी नहीं सुना सकते तो हम और आप मुर्दों को कैसे अपनी आवाज सुना सकते हैं? इसी को तो अल्लाह ने कहा है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके आस्थानों पे जा रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वलव इज्तमऊ लहु, सब मिल जाएं, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। सबका मतलब जानते हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सबके सब मिल जाएं, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन, मक्खी पैदा करना तो दूर, मक्खी कोई चीज लेकर चली जाए, इनकी मिठाई से, इनके खाने से, इनके हलवे से अगर कोई चीज लेके भी चली जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु, तो ये सब की सब उस मक्खी को पकड़ के जो चीज वो ले गई है उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मामूली मक्खी का कुछ न बिगाड़ सके वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? कहां कहां चांटे मारे अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन हम मुसलमानों की समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस बात की हिदायत दे कि हम तौहीद परस्त बन जाएं, हम अल्लाह वाले बन जाएं और हर मुसीबत में अल्लाह को पुकारें। जो भी मांगना हो हम अल्लाह से मांगे। तो मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, यही तो इस्लाम कहता है। तो इस्लाम दीन तौहीद है, तौहीद का दर्स देता है। इस्लाम दीन रिसालत है, रसूल के बारे में सही इंफॉर्मेशन देता है और कहता है कि रसूल भी इंसान होते हैं। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने अपने यहाँ आने वाले महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो, सबको भगवान का दर्जा दे दिया। आप देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, ईसाइयों को देख लीजिए, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंसानियत से बाहर निकाल दिया और क्या कहा? सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया, यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना। आप चलते रहिए, सिख धर्म में चले जाइए, गुरु नानक को भगवान का दर्जा दिया है। चले जाइए आप गुरुद्वारे में, बहुत दूर नहीं, हम तो दिल्ली वाले गुरुद्वारे में गए, गुरु नानक की मूर्ति के नीचे साफ लिखा है नानक भगवान। चले जाइए आप नेपाल लुम्बिनी, मैं गया हूं, गौतम बुद्ध के मंदिर को देखने के लिए हमारे साथी ले गए, चलो आओ दिखाएं। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है और सीधे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध के मानने वालों ने गौतम बुद्ध को इंसानियत से निकालकर बुद्ध भगवान बना दिया।
जैनियों ने महावीर जी को महावीर भगवान बना दिया, सिखों ने गुरु नानक को नानक भगवान बना दिया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सन ऑफ गॉड अल्लाह का बेटा बना दिया, हमारे हिंदू भाइयों ने रामचंद्र जी को भगवान और कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया। कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसने अपने यहाँ आने वाले को इंसान रहने दिया हो, लेकिन कुरान कहता है हमने तुम्हें जो नबी दिया, जो रसूल दिया, वो इंसान है। और कहा है नबी, कहो कि मैं इंसान हूं, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ऐ नबी ऐलान करके कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम चलते फिरते हो मैं भी चलता फिरता हूं, तुम खाते पीते हो मैं भी खाता पीता हूं, तुम्हारी शादी होती है, बीवी बच्चे होते हैं, मेरी भी शादियां हुई, मेरे भी बीवी बच्चे, तुम बीमार होते हो मैं भी बीमार होता हूं, मुझे भी बुखार आया, मुझे भी सर में दर्द होता है, तुम्हें जो परेशानियां आती है मेरे ऊपर भी आती है, तुम पेशाब और पायखाने की जरूरत महसूस करते हो मैं भी करता हूं, इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। श्रीमद् भागवत महान पुराण में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अंतिम ऋषि बताकर और ये कहा गया है कि वो एक पुरुष होगा, इंसान होगा। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका वेदामित पुरुषम महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्ताद। मोहम्मद नाम का जो शख्स आएगा वो अंधेरे को नाश करेगा। पुरुषम एक इंसान होगा, महानिमादित्य लेकिन महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा ना होगा। अंधिकारम नाशम वो अंधेरे को नाश करेगा, गुनाहों के कामों को मिटाएगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधकार को और अंधेरे को, जुल्मत और तारीकियों को मिटाया था। शराब खत्म की थी, जुआ मिटाया था, चोरी खत्म की थी और ऐसी ऐसी सजाएं मुतय्यन कर दी कि उन सजाओं को सोचकर आदमी जुर्म न करे। चोरी तो चोर के हाथ काट डालो, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, मर्दो या औरत जो चोरी में पकड़ा जाए उसका हाथ काट डालो ताकि ये सजा देखकर दूसरे लोग फिर चोरी न कर सकें। बलात्कार और जिना की सजा ये मुतय्यन की कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियत जल्दा। जिना करने वाली औरत हो या मर्द हो, हर एक को 100 कोड़े मारो। ये गैर शादीशुदा के लिए है। गैर शादीशुदा के लिए अगर उसने बलात्कार किया, जिना किया तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए अपने गांव और अपने मोहल्ले और अपने शहर से उसको शहर बदर कर दिया जाएगा और दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर शादीशुदा मर्द है, शादीशुदा औरत है, अगर वो जिना करते हैं तो फिर उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा। मर्द है तो उसको पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, औरत है तो उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ के उसको पत्थरों से मारा जाएगा। बलात्कारियों की यही सजा है ताकि फिर कोई किसी दूसरे की मां और बहन और बेटी पर गलत नजर न डाल सके। जर्शी साहब की जबान से निकलने वाले ये अल्फाज मेरे भाइयों आपको बुरे लग सकते हैं, लेकिन समाज के लोगों को अब ये चीज अच्छी लगने लगी है। यहां तक के राज ठाकुरे तक ने इस बात को तस्लीम किया है और इस बात को माना है कि बलात्कारियों की वही सजा होनी चाहिए जो सजा इस्लाम ने मुतय्यन की है कि उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं और पत्थरों से उनको मारा जाए, पीटा जाए। मेरे भाइयों हमें और आपको गौर करना चाहिए। जुर्मों की, गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मुतय्यन की है इस्लाम ने कि अगर आदमी लोगों के सामने वो सजा दी जाने लगे तो बलात्कार रुक जाए, चोरी रुक जाए और गुनाहों के बड़े बड़े काम जो आज हो रहे हैं सब रुक जाएं। तो इस्लाम रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, एतदाल बताता है, न बहुत सख्ती है न बहुत नरमी है। ना इस्लाम इतना सख्त है कि पहाड़ जैसा हो, ना इतना नर्म है कि बिल्कुल हलवा हो। इस्लाम के अंदर एतदाल है। नमाज में सख्ती है, इतनी सख्ती है कि वो आपको किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। बीमार हो
खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, लेट के पढ़ लो। लेट के नहीं पढ़ सकते हो, करवट से पढ़ लो। करवट से नहीं पढ़ सकते हो, आंख के इशारे से पढ़ लो। आंख के इशारे से नहीं पढ़ सकते हो, अपने होंठ हिलाकर पढ़ लो। पढ़ना है, सख्ती तो है, पढ़ना है, लेकिन नरमी भी इतनी कि किसी भी कंडीशन में हर हाल में खड़े होकर नहीं है, आपकी कंडीशन के ऊपर है। खड़े होकर ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं है तो करवट से पढ़ लो, करवट से नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ लो, आंख के इशारे से ताकत नहीं है पढ़ने की तो होंठ हिला के पढ़ लो। पढ़ लो। पेशाब लगा है, बीमार हो, नलकी पड़ी हुई है, आप उसी थैली में पेशाब कर रहे हैं, आप नापाक नहीं माने जाएंगे। आप उसी नलकी लगी हुई कंडीशन में उसी पेशाब की थैली को हटाकर आपको अपनी शर्मगाह के धोने की जरूरत नहीं है। नमाज का टाइम होगा, वुजू बनाइए और नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़ना है। छोड़ने वाले जरा सोचें, इस कंडीशन में भी नमाज पढ़नी है। और सीधे सीधे कह दूं, बहुत बड़ी खुशी है, 5 बच्चियों के बाद, 5 लड़कियों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया है। आदमी खुश है, आज मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, अजान का वक्त हो गया। इस खुशी में भी आपको नमाज पढ़ना है। और एक ही बच्चा था, 5 लड़कियां थीं। आज सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको अपने बेटे से थी और बेटे का इंतकाल हो गया, बेटा मर गया, आपके आंखों से आंसू हैं, टेंशन में है आप, और अजान का वक्त हो गया। आपको अब भी इस टेंशन में भी नमाज पढ़ना है। यानी नमाज न खुशी में माफ है, न टेंशन में माफ है। कितनी आराम से आज बिस्तरों पे सो जाते हो, फजर छोड़े बैठे हो। अरे मौलाना साहब, फजर तो छोड़ो, 5 वक्त की नमाजें हमसे, सिर्फ जुमे आके अपने आप को मुसलमान समझते हो। जवान बेटा, 5 बेटियों के बाद एक बेटा, बेटा मर गया, अफसोस, लेकिन अजान का वक्त है नमाज का, तो आप जाइए, क्योंकि अब नमाज ही तुम्हें उस मुसीबत से सुकून दे सकती है। क्योंकि दिलों को सुकून देने वाली चीज ही अल्लाह का जिक्र है, नमाज है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।